Good morning students of standard 9. Welcome in GEC classes episode 10. Okay, मैं फिर से हाजिर हूँ एपिसोड 10 में। एपिसोड 9 में मैंने आपको रेशनलाइजेशन के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, किस तरह से हम लोग किसी भी टर्म को रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, वो मैंने सीखा था। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल से 1E एक्सरसाइज के 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करवाए थे, है ना। आज मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 1E को, और उसमें मैं आज वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिससे एक क्वेश्चन श्योर आपके फाइनल टर्म में और टर्म 1 में पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाले टर्म दिए होंगे और उसमें जो है a प्लस बी लाइक दैट समथिंग वैल्यूज होंगे और उससे आप a और b का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, आज उस तरह के क्वेश्चन से हम लोग वर्क करेंगे। तो देखते हैं आज उस तरह के क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। दिया हुआ है आपको √3 + 1 / √3 - 1 = a + b √3। इस तरह के क्वेश्चन श्योर आने ही आने हैं 3 मार्क्स के। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आज हम पूरी तरह से पूरी क्लास जो है इसी तरह के क्वेश्चन पे देंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये भी बहुत इजी है, एक बार समझने वक्त दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, आपके लिए बहुत ये इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसके जो टर्म दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स जहां पे विदाउट ए और बी का वैल्यू नहीं है उसको आप रेशनलाइज कर देंगे, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ उससे इक्वेट कर लेंगे, उससे इजी वे में ए और बी के वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, √3 + 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ उसे आप लिख लो, √3 - 1 = a + b √3। ओके, इसे आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करोगे, जिस जगह पे जिस साइड में जहां पे ए और बी का वैल्यू नहीं है उसे आप रेशनलाइज करोगे, यानी कि आप इसे रेशनलाइज करोगे। इसके कौन से टर्म को रेशनलाइज करोगे, इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया था RF, है ना, रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 + 1, है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आप √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 + से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहां से देखना ये क्या हो गए, दोनों सेम डिजिट है, तो √3 + 1 का आप होल स्क्वायर लिख दो, है ना, 2 × 2 लिखते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से √3 + 1 √3 + 1 दोनों सेम जैसा है तो उसका आप स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, बाई, अब यहां से देखो a - b a + b, है ना, क्या होता है a² - b²। तो a² यहां पर क्या है, √3² - b² 1²। ठीक है, अब यहां से आइए a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, आप जानते हो, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ a²। a² क्या है यहाँ पे, √3² + b² 1² + 2ab, 2 √3a और b आपका 1 बाई √3 का स्क्वायर मैंने बता चुका हूं कि स्क्वायर और रूट को आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो, तो क्या बचेगा यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर इसी तरह से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 3 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 बाई 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब यहां देखिएगा 3 + 1 4 + 2 √3/2। 2 यहां से देखिए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं, कॉमन है तो आप निकाल लीजिए, है ना। 2 × 2 = 4 2 √3/2। ये कितना इक्वल टू आया था, आप देखो यहां से √3 + 1 बाई √3 - 1 को आप रेशनलाइज करते आ रहे हो और इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया यहां से, 2 + √3। ठीक है, अब यहां देखना √3 + 1 और √3 - 1 = क्वेश्चन में क्या दिया था, a + b √3, यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a + b √3। तो इसकी जगह पे आप लिख दो a + b √3 = 2 + √3। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, जो आपका रेशनल नंबर है, a रेशनल नंबर है, b रेशनल है, 2 रेशनल नंबर, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। यहां पे देखिए b √3 इरेशनल नंबर है,
√3 इरेशनल नंबर, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे ऑन इक्वेटिंग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके। तो सी है, ए को कंपेयर किससे करोगे? 2 से, दैट मीन्स ए के वैल्यू निकल गए आपके 2। बी √3 को आप कंपेयर किससे करोगे? √3 से। √3 कैंसिल आउट, यहां क्या बचा? 1, दैट मीन्स बी के आंसर आपके आगे 1। बस यही मेथड हर क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल करना है। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। देखते हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सी क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। डेटा उसी तरह से दिया है, आप फिर उसी तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। 3 माइनस √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2 इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, जहां पे ए और बी नहीं है, यानी लेफ्ट साइड में ए और बी नहीं है, तो इसे आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। इसके कौन से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर किसका रेशनलाइज करोगे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 को आप रेशनलाइज कीजिए। 3 प्लस √2 माइनस 3 √2 रेशनलाइज कैसे होगा? इसके RF से, है ना। रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 3 प्लस √2। मैंने बताया था रेशनलाइजेशन फैक्टर सेम होता है, सिर्फ सिंबल बीच वाला चेंज हो जाता है। तो आप इसे रेशनलाइज करोगे 3 प्लस √2 बाई 3 प्लस √2 से। ठीक है, फिर यहां से देखो सेम डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर सेम रहेगा, तो 2 टाइम्स रहा तो स्क्वायर, 3 टाइम्स रहा तो क्यूब, बाई फिर यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये उल्टा भी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए, इससे भी फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है √2 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है √2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है आपका 3, बी क्या है √2 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 स्क्वायर, बताया स्क्वायर और रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा अंदर का टर्म 2। ठीक है, अब यहां से देखिए 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 6 √2 बाई 9 माइनस 2 7। दैट मीन्स क्या मिला आपका वैल्यू, 9 प्लस 2 11 प्लस 6 √2 बाई 7, है ना। ये जैसा है रेशनल नंबर है इसलिए ऐड कर रहे हैं। 6 √2 इरेशनल हो गया, वो ऐड नहीं हुआ, रेशनल इरेशनल सेपरेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिखोगे, ये कितना का वैल्यू ला रहे थे 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू, अब इसे आप क्या करोगे, सेपरेट कर लो। ठीक है, रेशनल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 6 √2 बाई, चलो एक बार पहले ऐसे लिख दो 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2, इसको सेपरेट करो तो क्या हो जाएगा, ये 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7, है ना। 7 7 कैल्सियम लीजिए तो बात वही आ जाएगा, है ना। तो दोनों क्या किया, सेपरेट कर दिए, 7 से 11 को भी डिवाइड कर दिए और 7 से 6 √2 को भी सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब यहां से ये कहां से लाए थे आप, चलिए अभी तक तो यहीं तक था। अब यहां इसका क्या लिखिएगा, इक्वेशन 1 में 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इक्वल क्या है, ए प्लस बी √2, इसकी जगह आप रख दीजिए ए प्लस बी √2 इज इक्वल टू 11 बाई 7 प्लस 6 √2 बाई 7। ये वैल्यू कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना। इक्वेशन 1 में था ये 3 प्लस √2 माइनस बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2, लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ फिर कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कंपेयर कीजिएगा किससे 11 बाई 7, आपका ये आंसर हो गया। फिर उसी तरह से बी √2 इरेशनल नंबर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है 6 √2 बाई 7, √2 कैंसिल आउट, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 7, आपकी ये आंसर हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस जिस तरह से मैंने फर्स्ट में बताया वही प्रोसेस यहाँ पर भी, कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम एक जैसा है। ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी। सेम जैसा मैंने 1 और 2 कराया, बस वही क्वेश्चन है। आप अगर सही प्रोसेस से चलो आपके आंसर आ जाएंगे। क्या करोगे, 5 माइनस रूट 6 बाई 5 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6, इक्वेशन 1 मान लेंगे आप, है ना। फिर क्या करेंगे, जहां पे ए और बी का वैल्यू नहीं है उसे आप रेशनलाइज करेंगे, उसके डिनोमिनेटर टर्म को आप रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 प्लस रूट 6, किससे रेशनलाइज करेंगे, इसके आरएफ फैक्टर से। आरएफ फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, 5 माइनस रूट 6 बाई 5 माइनस रूट 6, सेम से मल्टीप्लाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर को करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। फिर देखिए एक जैसा हो गया, तो 5 माइनस रूट 6 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, तो ट्वाइस हो जाएगा। बाई फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या आता है, ए माइनस बी टू द पावर होल 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। प्लस 2ab के जगह पर सिर्फ चेंज हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2ab 2a 5b रूट 6 बाई 5 स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहां से देखिए 5 का स्क्वायर 25 रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 6 माइनस 5 टू द 10 रूट 6 बाई 25 में से 6 जाएगा 19। अच्छा ये आप शॉर्ट कर, 25 प्लस 6 31 माइनस 10 रूट 6 बाई 19। ये कितना इक्वल टू आया था, आप किसको रेशनलाइज कर रहे थे, 5 माइनस रूट 6 बाई 5 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 31 माइनस 10 रूट 6 बाई 19, ओके। अब इतना इक्वल टू आप इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, a माइनस बी रूट 6 इज इक्वल टू, अब इसको आप सेपरेट कर लो, 31 बाई 19 माइनस 10 रूट 6 बाई 19, ठीक है। सेपरेट कर दिया, कहां से आया ये वैल्यू जो आपने इसके इक्वल टू रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ब्रैकेट में लिख दिया यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इसी तरह से ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग के ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 बाई 19 एंड यहां देखिएगा थोड़ा माइनस को भी आप साथ में लेकर चलेंगे, बी रूट 6 इज इक्वल टू माइनस 10, यहां भी माइनस है तो माइनस को आप कंसिडर करेंगे 19 रूट 6 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप b इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 10 बाई 19। ये आपका वैल्यू हो गया b का, है ना, a और b के निकालने से वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। कैलकुलेशन में आप अभी फार्मूला डायरेक्ट मिल जा रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। तो देखते हैं वहां पे हम लोग कैसे पेशेंस रखेंगे, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। बाकी का प्रोसेस वही है, 5 प्लस 2 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3, आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जहां पे आपका a और b का वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड को आप क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, उसके आरएफ फैक्टर से रेशनलाइज करेंगे। 7 प्लस 4 रूट 3 यही डिनोमिनेटर है, इसका आरएफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 बाई 7 माइनस 4 रूट 3, है ना। रेशनलाइज करने का तरीका यही कि डिनोमिनेटर के आरएफ फैक्टर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर सकते हैं, आप नॉमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं जब वैसी जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को यहाँ रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वहां पे सेम डिजिट मिल रहा था, कुछ एक फार्मूला पैटर्न बन रहा था, फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 7, है ना। फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू माइनस 4 रूट 3, माइनस पे ध्यान रखेंगे, ये काम खत्म। 5 से माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 2 रूट 3 को, 2 रूट 3 इंटू 7, फिर 2 रूट 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3।
हमेशा ध्यान रखेंगे माइनस अगर इधर भी होता तो यहाँ भी माइनस लेकर चलते ब्रैकेट में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे 2 डिजिट का, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो 4 टर्म मिलने चाहिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3rd टर्म एंड 4th टर्म, ओके। इस तरह से आपको इस्तेमाल करना। नीचे तो आपको सेम मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी, a स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√3 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने माइनस दे दिया, इसलिए इसकी माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ब्रेक कीजिए, 7 5 35, 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 20√3, प्लस माइनस का आप लोग ध्यान रखेंगे, 7 2 14√3 प्लस माइनस माइनस 4 2 8√3 इंटू √3 3। एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो इजी में ब्रेक करें आप। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3। एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने नहीं दे, ठीक है। चलिए अब आइए यहां से 35 माइनस, सॉरी इसको आप एक तरफ कर लीजिए, 8 3 24 माइनस 24 है ना, 8 3 24 एक साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजी होगा आपको। अब यहां से देखिएगा 14√3 माइनस 20√3 दोनों एक जैसा, मैंने बताया था ये मैंगो तो ये मैंगो, 14 मैंगो माइनस 20 मैंगो, 20 आपका बड़ा है ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट 6 है ना, 14 माइनस 20 6 माइनस 6, ओके। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा है इसलिए, 20 के आगे माइनस है इसलिए माइनस 6√3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कर देंगे माइनस 6√3 बाई नीचे कितना है 49 माइनस 16 3 48। अब यहां से देखिए 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 11 माइनस 6√3 बाई 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब किसका वैल्यू आप निकाल देते हैं यहां से, 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू कितना गया आपका 11 माइनस 6√3। 1 को अब आप इग्नोर करेंगे है ना। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 में इतना इज इक्वल टू आपने क्या माना है, क्या दिया हुआ है, a माइनस b√3 इज इक्वल टू 11 माइनस 6√3, ठीक। कहां से आया ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह से ऑन कंपेयरिंग और अनकेटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 11 माइनस b√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6√3, √3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस हट जाएंगे तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपको 6 मिल जाएंगे। ये आपके b के वैल्यू हो गए, a और b आपने निकाल लिया। देखते हैं और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, सी क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, पहले इस टर्म को रेशनलाइज कर दो, फिर इस टर्म को रेशनलाइज कर दो और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको बीच में क्या प्लस है ऐड कर दो, वो आपके आंसर हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये भी आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से सोल्व करना। हमेशा एलसीएम से मत लेना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, आंसर आएगा नहीं या गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट टर्म को, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है ना, इसको पहले फर्स्ट टर्म को रेशनलाइज करो, √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 बाई √5 माइनस 1, ठीक है। ये देखिए फिर सेम हो गया, दैट मीन्स √5 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a आपका √5 b 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√5, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 बाई 4। जितना सिंपल हो सकता है करते जाना। अब देखो 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन आप जरूर ले लो, 2√5 सॉरी 2 कॉमन हो गया तो 2 निकल जाएगा बाई 4, 2 2 4, यानी फाइनली क्या मिल गया 3 माइनस √5 बाई 2, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करो, सेकंड टर्म को भी रेशनलाइज करो। ये तो फर्स्ट टर्म को रेशनलाइज किया, अब सेकंड टर्म क्या है, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1, इसे भी रेशनलाइज करो, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, उसके आरएफ से √5 प्लस 1 है ना, जैसे इसका उल्टा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो एक फॉर्मूला बन गया, √5 प्लस 1 टू दी पावर होल 2, दो टर्म सेम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 5 इंटू 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 5 बाई 5 माइनस 1 4 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 क्या करोगे आप यहाँ फिर 2 कॉमन ले लो 3 प्लस रूट 5 बाई 4 2 2 जा 4 क्या मिल गया वैल्यू इसके 3 प्लस रूट 5 बाई 2 दोनों को आपने रेशनलाइज कर लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर दो। क्वेश्चन दिया गया क्या सिंप्लीफाई करने के लिए रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू आप वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू कितना लाए थे 3 माइनस रूट 5 बाई 2 3 माइनस रूट 5 बाई 2 और इसका वैल्यू आपने कितना लाया है प्लस 3 प्लस रूट 5 बाई 2। ठीक है एलसीएम ले लो 2 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5 है ना। जब सेम एलसीएम तो ऊपर वाला सेम ऐड हो जाता है तो रूट 5 यहाँ प्लस में रूट 5 माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 6 बाई 2 2 3 6 आप सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 3 कितना इजी हो गया है ना। ऐसे आप एलसीएम लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बहुत जमीन आ जाता है मे भी आंसर आ जाता है लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं आप। ठीक है नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 जो बताया था बस उसी तरह से आप बस वही प्रोसेस रखो उस प्रोसेस से आपके आंसर आ जाएंगे। आप क्या करोगे पहले सिंगल डिजिट को रेशनलाइज कर दो फर्स्ट डिजिट को रेशनलाइज कर दो इंटू 4 प्लस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 है ना। सेम है वैल्यू 4 प्लस रूट 5 के वैल्यू स्क्वायर हो जाएंगे बाई ए प्लस बी इंटू माइनस बी 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 बाई ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 रूट 5 का स्क्वायर 5 है ना। 4 का स्क्वायर 16 रूट 5 स्क्वायर 5 प्लस 4 2 8 रूट 5 बाई 16 में से 5 जाएगा 11 16 5 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11। ठीक है इसके वैल्यू निकल गए 4 प्लस रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5 के वैल्यू ये हो गए। उसी तरह से अब सेकेंड टर्म को आप रेशनलाइज करो क्या है 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 रेशनलाइज कीजिए 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को आरएफ से 4 माइनस 5 बाई 4 माइनस रूट 5। ओके फिर यहाँ पे देखिए एक जैसा बन गया 4 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी टू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू बी रूट 5 बाई ए स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 8 रूट 5 बाई 16 माइनस 5 11। ओके 16 5 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 11 ये किसके वैल्यू है आपके 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 के वैल्यू। आपने दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया अब दोनों क्या करना है ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करना होता है सब्ट्रैक्ट करते ऐड करना तो ऐड कर दीजिए तो डायरेक्ट अब लिखिए 4 प्लस रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू इसके वैल्यू लिखिए 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11। अब इसके वैल्यू लिखिए इसके वैल्यू कितना है 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 11। ओके एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 11 एलसीएम हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 8 रूट 5 प्लस में 8 रूट 5 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 21 प्लस 21 42 बाई 11 आपके ये आंसर हो गया इतना इज इक्वल टू आ गया कितना 42 बाई 11। ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इफ x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी बेस्ड है ना थोड़ा सा आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है और इस तरह के ट्रिक आप सीख ले। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे x प्लस 1 बाई एक्स x माइनस 1 बाई एक्स
तो बस इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके फाइनल टर्म में, तो उस पर प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। कुछ आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। एक एपिसोड और मैं ले जाऊंगा एक्सरसाइज 1 के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं एपिसोड 11 में फिनिश करूंगा, ठीक है। तो आज मैं ये लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 है ना। तो 1/x क्या हो जाएगा, आप इसे रिवर्स कर रहे हैं तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 1/4 रूट 15 हो जाएगा, है ना। अब आप इसे रेशनलाइज कर लो इजी वे में। इसे रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, 4 माइनस रूट 15 डिनोमिनेटर के आरएफ फैक्टर से आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आरएफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 प्लस रूट 15 बाई 4 प्लस रूट 15, है ना। चलिए यहां से देखिए 4 प्लस रूट 15 ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो सेम ही हो जाएगा, बाई a माइनस बी ए प्लस बी, फिर उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 4 का स्क्वायर, बी क्या है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये 4 प्लस रूट 15 बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, दैट मीन्स ये 1/x के वैल्यू मिल रहा है ना। तो यहां से देखिए 1/x का वैल्यू क्या हो जाता है, 4 प्लस रूट 15 बाई 16 माइनस 15 क्या मिलेगा 1 कोई मीनिंग नहीं रहता डिनोमिनेटर में, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। x और 1/x, x तो दिया हुआ है, 1/x आपने फाइंड कर लिया। अब जो मांगा गया वो निकाल लीजिए, क्या मांगा गया है x प्लस 1/x, माइनस मांगा जाता तो माइनस कर देते हैं, है ना। तो x के वैल्यू लिखिए आप, x का वैल्यू क्या है 4 माइनस रूट 15, 1/x का वैल्यू आपने फाइंड किया है क्या 4 प्लस रूट 15। यहां से देखिए रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल आउट, दैट मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आर.डी. शर्मा से भी लेकर चलूंगा, क्योंकि आर.डी. शर्मा में 2 या 3 ही प्रॉब्लम बचे हैं, एक्सरसाइज फिर फिनिश हो जाएगा। इसलिए मैं आर.डी. शर्मा से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और प्लीज शेयर करें हमारे चैनल को, कमेंट दें हमें हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल कैसर की पढ़ाई। हैव अ नाइस डे।